और दोस्तों एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने है। अभी हमने कल या परसों एक वीडियो डाला था जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल का था। तो आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उज्जैन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उज्जैन में वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो अभी हम इस पर बात करने वाले हैं। और आपको तो ये पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लगभग हर डिपार्टमेंट में ढूंढें और आप तक पहुंचाएं, जिससे कि आपको जानकारी हो पाए। कई लोगों का ये कहना रहता है कि सर जॉब की दिक्कत रहती है, तो देखिए मेरा ये मानना है कई बार जॉब की कमी नहीं है, हमें जॉब की जानकारी नहीं मिल पाती, हमें नौकरी की जानकारी नहीं मिल पाती। तो कृपया करके ऐसा करिए, जरूरी नहीं कि आप मेरा वीडियो ही शेयर करें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में वो जानकारी है और मान लीजिए कि वो आपके काम का नहीं है, थोड़ा बहुत आपके काम का भी है, तो आप उसे कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो आप किसी दूसरे को बता दीजिए कि भैया ये वैकेंसी, मत करिए वीडियो शेयर। वीडियो शेयर का मैं नहीं कह रहा हूं भैया मेरा वीडियो शेयर, जानकारी बता दीजिए जिससे हो सकता है कि उसका काम हो जाए। क्योंकि कई बार जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारी जॉब लग गई, तो विश्वास मानिएगा बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उज्जैन। अब आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, आपको गूगल पर सिर्फ लिख देना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उज्जैन, ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पर आकर आपको नोटिस पर चले जाना है, नोटिस पर आपको रिक्रूटमेंट दिख जाएगा। इस पर जब आपने ऐसा क्लिक कर दिया है तो आपको यहां पर दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट इन LADCS। यहां पर आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं, फ्रॉम फॉर्म देखेंगे। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ADR सेंटर भवन, जिला न्यायालय परिसर उज्जैन मध्य प्रदेश। विज्ञापन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जौलपुर के पत्र क्रमांक ये 12/2024 के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय तो निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की समय आधार पर नियुक्ति हेतु योग्यता रखने वाले सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। क्लर्क हर कोई बनना चाहता है, रिसेप्शनिस्ट हर कोई बनना चाहता है, मुंशी हर कोई बनना चाहता है, जिनको ये जॉब के विषय में जानकारी है, खास तौर से वो लोग। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि भाई देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। मुझे लगता है कि अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, तो कार्यालय सहायक क्लर्क एक वैकेंसी, सबकी एक एक वैकेंसी है। सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, कार्यालय सहायक की 15,000 से 20,000 है। रिसेप्शनिस्ट के काम क्या 2 रहेंगे, रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। टाइपिस्ट का काम रहेगा 15,000 से 17,000। और कार्यालय भृत्य मुंशी परिचारक 10,000 से 12,000। पदों की संख्या एवं वेतनमान परिवर्तनीय हो सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, समय सीमा, कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6/11/2025 के शाम 5 बजे तक। तो कृपया करके जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि करना क्या है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर, प्रारूप बता दूंगा, उस पर नियत स्थान पर हाल का खिंचा हुआ रंगीन पासपोर्ट। देखिए एक भी चीज को आपके दिमाग से मत करिए, जो लिखा हुआ है वही करिए। पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा कर दिनांक 6/1/2025 की सायं 5 बजे तक ADR सेंटर भवन, जिला न्यायालय परिसर उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रस्तुत किया जाएगा, अथवा डाक कुरियर के माध्यम से भी अंतिम तिथि तक सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ADR सेंटर भवन, जिला न्यायालय परिसर उज्जैन मध्य प्रदेश 456010 के पते पर प्रेषित किया जा सकेगा। अगर आप उज्जैन के आसपास के हैं तो मैं ये कहूंगा आपसे कि प्लीज डाक या कुरियर से मत भेजिए, आप स्वयं चले जाइए। अगर आपको ये जॉब पसंद आ रही है तो अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ कोई भी फीस शुल्क दे नहीं है, ये कोई फीस नहीं देनी इसकी। संविदा पदों के लिए विरुद्ध शैक्षणिक योग्यता अर्हता, देखिए क्लर्क के लिए स्नातक चाहिए, बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह ये सब चाहिए। आवेदक अच्छी तरह टंकड़ गति होनी चाहिए, न्यायालय प्रस्तुत करने तो फाइल वगैरह ये सब, ये पूरी व्यवस्थाएं चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की हम बात करें तो इसमें भी स्नातक चाहिए, पूरी जो उसमें मांगा गया वो सब इसमें है। भृत्य के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। और फाइल रखरखाव के लिए सामान्य बोलचाल के लिए सामान्य रूप से बोलना लिखने पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, निर्देशों का ये सब चीजें होनी चाहिए। आवेदन पत्रों का जांच की जाएगी। अपात्र आवेदक से आपत्ति प्रस्तुत करें, उनका निराकरण होगा। 7 दिवसीय पात्र आवेदक को परीक्षा साक्षात्कार होगी। अब ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पात्र आवेदकों को चयन समिति बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए नियत की जाने वाली तिथि पर आमंत्रित किया जाएगा, अथवा अधिक संख्या पात्र आवेदकों होने पर उनकी परीक्षा टेस्ट एवं साक्षात्कार इंटरव्यू भी लिया जा सके। अगर ज्यादा लोग होगा तो इंटरव्यू भी लिया जा सकेगा, जिसकी सूचना ADR सेंटर भवन उज्जैन के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी तथा आवेदकों को यथासंभव उचित माध्यम से सूचित किया जाएगा। वैसे तो वहां पर सूचना लगा दी जाएगी, फिर भी क्या होता है जैसे आप अपना जो फोन नंबर दे के आएंगे, मेल ID दे के जाएंगे, उसके माध्यम से भी आपको सूचना प्रेषित हो जाएगी। चयन संविदा पदों का कार्य विवरण, अब देखिए यहाँ पर ये देख लीजिए कि कार्य क्या रहेंगे। कार्यालय सहायक के कार्य क्या रहेंगे वो आप देख लीजिए। पहले जो बंदा कार्यालय सहायक बनना चाहते वो इन कार्यों को पढ़ ले, भैया ये कार्य उसके
रहेंगे। रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के कार्य देख लीजिए भैया, उसके काम यहाँ पर होने वाले हैं रिसेप्शनिस्ट के। अब कार्यालय भृत्य मुंशी, अब कई बार कई लोगों को मुंशी नहीं पता, देख लीजिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस मुंशी। अब भृत्य के सामान्य कार्यों को करना, कार्यालयीन समय प्रारंभ होने से पूर्व कार्यालय की सफाई, कार्यालय के समस्त स्टाफ का स्थान की साफ सफाई रखना, कार्यालय में आने वाले आगंतुकों के लिए पानी पेय पदार्थ आदि लाना परोसना, नाक ले जाना, विविध कार्य। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपे गए अन्य कार्य भी। सेवाओं की समाप्ति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा सचिव की सिफारिश पर अथवा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लिखित में दिए गए निर्देश पर संविदा कर्मी द्वारा विहित निर्देशों में से कोई भी नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त संविदा कर्मी की सेवा समाप्त की जा सकती है। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि भैया उम्र कितनी चाहिए, 18 से 45 साल चाहिए। तो यहां पर पूरी कंडीशन आप यहां पर देख लीजिए। यदि एसएल ऐसे और डीएल ऐसे द्वारा 6 माह निष्पादन समीक्षा के दौरान संविदा सेवा संयोजन नहीं पाई जाती हैं तो उक्त संविदा कर्मी की सेवा, देखिए आप काम बिल्कुल मन लगाकर करिए, व्यवस्थित करिए, ऐसा कोशिश कीजिए कि आपको हटाए ना। ठीक, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरी कंडीशन हो गई हमारे विधिक सेवा संस्थान द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाए, लागू होने पर किए जाएंगे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि भाई एक और कंडीशन अभी हमने देखा था, एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट ऑफ। अब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपको पता चल गया रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने वाले हैं। यहाँ पर अब आपके पास सामने है कि फॉर्म क्या रहेगा। कार्यालय लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम LADCSOGN मध्य प्रदेश के संविदा पद पर भर्ती तो आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, नाम पता है, पति का नाम, निवासी जिला आ जाएगा, संविदा पद किस पद पर करना है आपको, आवेदक का पूरा नाम पता है, पति का नाम, आवेदक की तिथि, जन्म तिथि आ जाएगी, उम्र इस तारीख को इतने के हो जाएंगे, पुरुष और महिला जाएगा, स्थायी पता जाएगा, पता जाएगा, पूर्ण पता जाएगा, दूरभाष मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी। ये दोनों वैसे तो पूरी चीज आपको सही लिखना है, लेकिन ये दोनों ही ऐसा लिखिए कि मोबाइल वो नंबर लिखिए जो चले। ईमेल आईडी वो लिखिए जो आप चेक करते हो, आधार नंबर लिख दीजिए, शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक करने कोई जो भी कोई आपको यहाँ पर लिख दीजिए। आप जब लिख रहे हैं काटा पीटी मत करिएगा, अगर काटा पीटी हो गई तो दोबारा प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बिल्कुल काटा पीटी मत करना। प्रवीणता वांछित कौशल, ये यहाँ पर आप अपने जो भी कौशल वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, कारण वो यदि कोई है तो लिख दिया, क्या आपके विरुद्ध कोई अगर ये कंडीशन संलग्न दस्तावेज सूची। अब आपको यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको संलग्न करना है, साथ में लगाना है, तो उनकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। यहाँ पर आप स्थान लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, सब घोषणा। अब देखिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, प्लीज 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 किसी प्रकार का झूठ का सहारा मत लीजिए किसी प्रकार की वैकेंसी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आप जब भी आप दिक्कत में आए तो आपका पूरा परिवार भी दिक्कत में आ सकता है और आप भी दिक्कत में आ सकते हैं। मैं एतद द्वारा यह घोषित करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, यानी जो लिखा गया है वो मेरे ज्ञान से और विश्वास से सत्य, पूर्ण एवं सही है। जो लिखा गया है पूर्ण है, सही है। किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के लिए झूठा अथवा गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। स्पष्ट आप लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं आप। मैंने विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों और शर्तों को पढ़ा और समझ लिया है, मतलब आपने इन चीजों को पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है और उनका पालन करने तो मैं सहमत हूं। मैं घोषणा करता या करती हूं कि मैं उन पात्रता शर्तों को पूरा करती हूं जिनके लिए मैं संविदा नियुक्ति चाहता हूं। यानी जिसमें पात्रता की जो शर्तें दी गई हैं उनको आप पूरा करते हैं। देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं, अगर आप फर्जी या कोई भी गलत करते हैं तो आप कहीं ना कहीं यहां से पात्रता आपकी नष्ट हो जाएगी। मैं घोषणा करती हूं मुझे किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है। मैं पूर्ण निष्ठा और अनुशासन बनाए रखने का वचन देती हूं तथा मैं पारिश्रमिक संरचना संबंध SL ऐसे DL ऐसे द्वारा अधिसूचित सभी नियमों को शर्तों से सहमत हूं। यहाँ पर स्थान आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। अब आपको कहीं पर भी ये फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है इसमें, लेकिन पढ़ने के बाद तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इस वैकेंसी में आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है सर, कि ये सर ये परेशानी आपको मैं बता दूं, लेकिन एक मेरा निवेदन है कि पढ़ने के बाद पहले आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही आप पूछें। क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऐसा पूछा तो हो सकता है मैं भी आपसे पूछूं, भैया पहले आप देख लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।